प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत माने जो सुंदर प्रतिज्ञा कर ले उसे कहते हैं प्रियव्रत, और उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर, जिसके ऊपर को पैर हो नीचे को सिर उसे कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम तुम सभी यहाँ बैठे हैं, सभी उत्तानपाद हैं। ना आई समझ में? तो उत्तानपाद इसलिए है क्योंकि जब माँ के गर्भ में जब हम तुम होते हैं तो क्या स्थिति होती है? पैर ऊपर को होते हैं, सिर नीचे को होता है। इसीलिए हम तुम सब भी उत्तानपाद हैं। अब उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, जो कि सर्वप्रथम सुनीति पत्नी थी, लेकिन एक दिन उत्तानपाद महाराज भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे भ्रमण करने के लिए निकले उसी समय एक सुनीति नाम की कन्या को देखा, सुरुचि नाम की कन्या को देखा कि सुरुचि नाम की कन्या बहुत सुंदर थी। उत्तानपाद महाराज ने देखा कि ये कन्या बहुत सुंदर है, मन आकर्षित होने लगा। तब सुरुचि नाम की कन्या से आग्रह किया और साथ में लेकर के अपने महलों की तरफ आए। जब सुरुचि ने महलों में देखा कि पहले से ही एक स्त्री बैठी हुई है, सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद ने कहा इसका नाम है सुनीति। अच्छा, ये कौन है आपकी? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि कहती है जब आपकी पहले पत्नी थी तो मेरे को क्यों लेके आई? और यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सौत बुरी चून की। हाँ, सौत चून की भी बुरी लगती है। लेकिन उसी समय उत्तानपाद ने क्या किया कि जो सुनीति थी, पहली पत्नी सुनीति, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए, सुनीति और सुरुचि का अर्थ क्या होता है? क्योंकि कोई कथा होती है तो केवल कहानी के रूप में नहीं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। सुनीति माने अच्छी नीति, सु माने अच्छी, और नीति जिससे हमें अच्छी नीति मिले, जिससे प्रेरणादायक नीति प्राप्त हो, उसे कहते हैं सुनीति। इसीलिए हमारी तुम्हारी भी दो दो पत्नी है। हाँ, हमारी तुम्हारी भी दो दो पत्नी है। क्यों? क्योंकि हमारी भी एक सुनीति है और एक सुरुचि भी है। सुरुचि माने हम रुचि के दास, हम अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य करें, अपने मन के अनुसार कार्य करें। तो जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करता है वो होता है सुरुचि का दास, सुरुचि का दास। और जो नीति के अनुसार, जो वेद शास्त्र पुराण जो नीति कहती है, उस नीति के अनुसार चलते हैं, उसे कहते हैं सुनीति। अर्थात सुनीति कौन है? हमारी बुद्धि। सुरुचि कौन है? जो जैसे हमारा मन करता है, जैसे हम रुचि के अनुसार चलते हैं, वही तो सुरुचि है। इसलिए सुनीति जो थी बहुत अच्छे विचारों वाली थी, घर चलाने वाली थी, अच्छे संस्कारों वाली थी, लेकिन फिर भी उसको घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर सुरुचि के दास बन चुके थे उत्तानपाद। अब तो रुचि के अनुसार चल रहे हैं।
इसी प्रकार से हम तुम सब भी क्या होता है, पहले अगर सही सुनीति के अनुसार चलते हैं, अच्छी नीति के अनुसार चलते हैं, तब हमारे मन में रुचि प्रकट हो जाती है। और रुचि जब प्रकट होती है तो फिर हम रुचि के अनुसार चलते हैं। जब रुचि के अनुसार चलते हैं तो नीति साइड में रखी रह जाती है। हाँ, अब सुनीति एक कुटिया बनाकर के कुटिया में रहने लगी, लेकिन उस समय गर्भवती थी, लेकिन उसी कुटिया में रहते रहते संतों के दर्शन हुए। अब संतों की सेवा करने के लिए सुनीति जाती रहती थी। तब एक दिन संतों ने कहा, सुनीति तुम संतों की सेवा बहुत अच्छे भाव से करती हैं, इसलिए आप कुछ मांग लो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुनीति ने कहा, प्रभु आपके संतों के दर्शन करना ही सौभाग्यशाली है और आपकी सेवा मुझे प्राप्त हो रही है, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी के तो पुत्र होगा ही, परंतु तुम्हारे भी पुत्र होगा, और तुम्हारा पुत्र जो होगा वो भगवान का परम लाडला भक्त होगा। इसे कहते हैं भाव। सुनीति का इतना सुंदर भाव था, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिसके कारण महलों से बाहर निकली उसके लिए मांगा। और हम तुम, हाँ, जिसके कारण थोड़ा सा भी संकट पैदा है जाए तो भाई संकट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन यहाँ है, ये देखो, इसे कहते हैं सुनीति, जो कि जिसके कारण महलों से निकलना पड़ा उसके लिए कामना कर रही है। लेकिन समय आने पर सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। और सुनीति जो थी, जो महलों से बाहर कुटिया बना करके रहती है, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। अब संतों की सेवा में सुनीति रहती है। ध्रुव छोटा सा बालक है, संतों की सेवा में जाता, सत्संग सुनता, कथा सुनता। अब देखो, गर्भ में भी ध्रुव जी ने कथा सुनी थी, क्योंकि संतों की सेवा में रहती थी। उसी समय सत्संग किया करते थे संत, और संत प्रवचन सत्संग करते तो उसका प्रभाव गर्भ में ही पड़ गया, और गर्भ से बाहर निकले तब भी सत्संग। ध्यान दीजिए, गर्भस्थ शिशु जो होता है उसे गर्भ से ही प्रभाव पड़ने लग जाता है। हम ये सोचे ना, अरे उत्तानपाद की गोदी में उत्तानपाद का भी विचार हुआ कि हमारा पुत्र है, क्यों ना बैठाया जाए। लेकिन उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि कहती, अरे ध्रुव, तुम इस गोदी में बैठने लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा इस गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो उत्तम के पिताजी हैं, उत्तम के पिताजी हैं। यदि तुम्हें इस गोदी में बैठना है तो पहले तपस्या करो, भजन करो, उस भजन से भगवान प्रकट हो जाए तो उस समय आशीर्वाद मांगना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म प्राप्त हो। मेरे गर्भ से जब जन्म लेंगे तुम, तभी ये गोद प्राप्त हो सकती है, अन्यथा इस गोद के बैठने के कोई अधिकारी नहीं है तुम। इतना कहा तो ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आते हैं। माँ सुनीति से कहते, माँ मोको मौसी ने मारो। ध्रुव कहते, मैया मोको मौसी ने मारो। मैया ने मुंह पकड़ ले, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी
पिता की मैया, हम खेलत दोनों भैया गए पास पिता के मैया। अब पिता करें दरबार मैया मैं मौसी ने मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारो। उत्तम चढ़ी गोद में धायो, जहाँ प्यारे पिता को पायो। उत्तम चढ़ी गोद में धायो, जहाँ प्यारे पिता को पायो। भयो में रहे गोद विचार मैया मैं मौसी ने मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने। ध्रुव जी कहते माँ मुझे मौसी ने डांटो, मैं मौसी से बदला लूंगा। उसी समय सुनीति ने मुंह पकड़ लिया, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी मौसी है ना तो ऐसे नहीं बोलते, मौसी माँ के समान होती है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखो ये है सुनीति, अन्यथा क्या होता है, हाँ कहते हैं बेटा तेरे को डांटा, अरे तू बदलो ले जाके दे। आज की माँ क्या सिखाती है, बदला लेने के लिए, लेकिन ये है देखो सुनीति जो कि मुंह पकड़ के बंद करते, बेटा ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जीव से हम अपनी इस जीव से ही मिठास कर सकते हैं और इसी जीव से कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। कैसे? जीव के करे होत आपने पराए हैं, जीवहीन क्यों बार बांट के कराए हैं। जीव ही से प्रेम होई जीव से लड़ाई है, जीव ही मुकद्दमा में जावे गवाई है। रे मन मूर्ख तू सोच और विचार कर, तोते तोए भरोसो तेरी तनक जिंदगानी है। मानस को तन पायो हरि को न भज नाम लियो, जासे तो दोवर चलो भर पानी में। अरे जीव से करवाहट बोलेंगे तो दुश्मन पैदा निश्चित होंगे, और जीव से मित्रता भी हो सकती है, और जीव से ही मुकद्दमा में गवाही होती है, और जीव से ही भजन होता है, और जो जीव से भजन कर लेते हैं उनका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। अब मैया कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलते, मौसी ने सही बोला है कि पहले भजन करो। भजन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बोली माँ भजन किसका करें? तो माँ कहती है ध्रुव भजन भगवान का करें, वह ईश्वर सब में व्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहो प्रणाम जोर जुग पाने। परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का भजन करें, और भजन करने से उसकी निश्चित ही कृपा प्राप्त होती है। और यदि उसकी कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं। जब परमात्मा अपनी गोदी में बैठा ले तो किसी संसारी पुरुष के, संसारी व्यक्ति की गोद में बैठने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तब ध्रुव जी कहते माँ मुझे भजन करना है।
मोड़ो देख के स्वर्ग को सोने की नसैनी बनवावे गो है, लेकिन भजन नहीं करेगो। हाँ, यहाँ देखो ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के जो भजन करने के लिए 5 वर्ष की आयु में जाते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आते आते हमारी जिंदगी पूरी गुजर जाती है, लेकिन फिर भी भजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर भजन करना है तो जितना भजन बने बाल अवस्था से ही और युवा अवस्था से ही भजन करना चाहिए। क्यों? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहलायो काटी में, कहलायो माटी मिल जाए गो माटी में। मिल जाएगो माटी में। कहलायो नाटे में, मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी गांठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी गांठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नौकरता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पाया। कुछ कमाए नहीं पाया। ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
है। भक्ति से मैया मिल जाएगी शक्ति है। तन बालापन खोया, बालापन खोयो, सारे जीवन रोया, सारे जीवन रोयो। आना कानी में डूब के मर जाए, पानी में राम नाम लीना, नाम लेना, तेने भरी जवानी में डूब के मर जाए, भर पानी में डूब के मर जाए, भर पानी में डूब के मर जाए, भर पानी में। बोली भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ चलिए देखिए, इसलिए कहते हैं कि भजन के लिए कोई उम्र नहीं होती है। समझ में आया? हाँ, अब कभी ना कहियो कि भैया बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। हाँ, बुढ़ापे में अपने ताई हैंडपंप से एक बाल्टी पानी भरो ना जावे तो उत्तराखंड की चढ़ाई कौन चढ़ेगा बताओ? है हमारे घोंटू दर्द करें बुढ़ापे में, फिर कहो चलो अम्मा, हाँ उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम चल रहे हैं, चलो जाएगो। इसलिए बुढ़ापे को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई पता नहीं हमारा बिलौआ कहीं बीच में न आ जाए, इसलिए अपनी तैयारी अपने हमेशा पहले से ही रखनी चाहिए। रखें कि नहीं? हाँ, जैसे ससुराल जावे ना तो पहले से ही तैयारी करें, चलो भैया फलानी जगह जानो है, हाँ है ना। इसलिए अपने भजन की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। इधर ध्रुव जी महाराज भजन करने जाते हैं, लेकिन नारद जी ने विचार किया कि बिना गुरु के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्यों? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंति संग हर सम हो। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो गुरु संग कर सम होए। गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर के समान हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के भव सागर से पार होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमें कहीं जाना होए, कहाँ, जैसे दिल्ली जाना है और हमें रास्ता पता नहीं है कि दिल्ली किधर है, तो क्या करोगे? किसी से पूछोगे ना, पूछोगे कि नहीं? तो पूछोगे किससे? जिसे जानकारी होगी, और जिसे जानकारी खुद को नहीं है, बताने वाले को ही जानकारी नहीं है, तो वो क्या बताएगा कि दिल्ली किधर है ना। और जिसे जानकारी नहीं है उसे पूछोगे तो वो तो घुमाता रहेगा, भैया इधर क्यों चले जाइयो, फिर इधर से इधर चले जाइयो, फिर इधर से इधर चले जाइयो, लेकिन कोई रास्ता सही ठीक नहीं मिल पाएगा। और ठीक रास्ता कौन बताएगा? हाँ, जिसे प्रॉपर रूप से अच्छे से पता होगा कि ये रास्ता सही है। और रास्ता बताने वाला कौन है? हाँ, या दिल्ली की रास्ता तो कोई भी बता देगा, लेकिन वहाँ परमात्मा की रास्ता पे जाने के लिए किसकी जरूरत है? गुरु की। इसीलिए अपनी जिंदगी में गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है। और ये गुरु बनाने के लिए भी कोई उम्र की जरूरत नहीं कि बुढ़ापे में ही गुरु बनाए जावे। जब आप गुरु बना लेंगे तब से परमात्मा के भजन में, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो भगवत कृपा हमें
सुलभ प्राप्त हो जाएगी। और जब बचपन से ही या युवावस्था से ही अगर भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारा ये जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा और आगे का भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह लोक सुखी परलोक सुखी, इस लोक में भी सुख प्राप्त होगा और अंततो गत्वा आगे भी हमारा जीवन सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन होना चाहिए सच्चा गुरु। कैसो गुरु? ऐसो जो कि हमें प्रॉपर सही तरीका से हमें भगवत मार्ग बता सके। हाँ, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में आकर के, भेड़ चाल जाने भेड़ चाल का होवे? भेड़ों का झुंड होता है ना, उसमें से एक भेड़ जिधर चलने लग जाएगी उधर ही सभी भेड़ चलने लग जावे। पता है कि नहीं? एक बकरी जिधर चलने लग जाएगी उधर ही सब बकरी चलने लग जाएंगी। अब तो समझ में आई कि नहीं? इसे कहते हैं भेड़ चाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मान ले फलाना गुरुजी बहुत अच्छा है, वन की ऐसा करो, आपके गुरुजी हम उसी को गुरुजी बना लेते हैं। लेकिन जो गुरु बना रहे हैं उस गुरु के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है कि ये गुरु कैसे हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, कितना भजन है, कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है? पता है नहीं। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल में फलाने स्वामी जी आए हैं, चलो गुरु दीक्षा ले आओ, फलो चलो वहाँ मेला लग रहा है, वहाँ सत्संग है रो, चलो गुरु दीक्षा ले आवे। हाँ, भेड़ चाल में नहीं। हाँ, भेड़ चाल में तो हो सकता है कि हम गलती भी कर बैठे, लेकिन इसीलिए कहते हैं गुरु बनाना जानकर, गुरु बनाना जानकर और पानी पीना छान कर। चाहे ऐसे कह लो चाहे उल्टो कर लो, गुरु बनाना छान कर और पानी पीना जान कर, दोनों का भावार्थ एक ही है। हाँ, गुरु है छाननो छलनी में ना छाननो, लेकिन गुरु के अंदर के गुण को जानना है, समझे? हाँ, भेड़ चाल में गुरु बनाओगे तो फिर पता है क्या होवे? ना मालूम हमारा चेला कौन है, ना मालूम हमारा गुरु कौन है। कैसे? भेड़ चाल में आके गुरु दीक्षा तो ले ली और माइक से अनाउंस कर दो गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र याद हो पायो कि ना है पायो वो मालूम ही ना है। बाई चांस ना याद है पाओ फिर क्या करोगे? हैं? फिर काय को जप करोगे, काय को भजन करोगे? और हमारे अंदर कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, हमें भगवत मार्ग पे चलने का कोई प्रश्न है, तो किससे करोगे? और हमें सदमार्ग बताने के लिए देखो कहते हैं ना, अपने जीवन का सुख दुख होता है वो गुरु को बताना जरूरी होता है। केवल जिंदगी में दो ही व्यक्तियों को सुख दुख सुनाए जाते हैं, जो कि एक है परमात्मा जिसे अपने इष्ट देवता को, और एक गुरु को। तीसरे को अगर किसी को भी सुनाओगे तो जिंदगी में आपकी हंसी उड़ेगी या आपको नीचे गिराया जाएगा। इसीलिए गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर भजन हो, तप हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, जो हमें सदमार्ग पर चला सके। अन्यथा फिर पता है गुरु ते गाली पड़े। एक पहली बात यह देखिए, गुरु बनाए तो बहुत सोच समझ के इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि भविष्य में हमें गुरु के प्रति द्वेष भाव प्रकट ना हो। और ये सत्य बात है कि गुरु बना करके फिर गुरु की बुराई न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। हाँ, लेकिन हम खुद गुरु दीक्षा ले जा रहे हैं, खुद को मालूम ना है कि हम गुरु दीक्षा क्यों ले रहे हैं। गुरु दीक्षा लेने तो जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता है हम गुरु क्यों बना रहे हैं। इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं, हमें भगवत मार्ग प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं, न कि फैक्ट्री चलने के लिए। हम ये सोचें कि गुरु बना लेंगे तो हमारी फैक्ट्री चलने लग जाएगी, हमारा काम चलने लग जाएगा, हमारा रोजगार हो जाएगा। है भाई, फैक्ट्री चलाने वाले गुरु से गुरु नहीं, जो भगवत मार्ग पर ले जाए वो उसे गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार,
गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। उसी को गुरु कहते हैं जो हमें संसार रूपी अंधकार से भगवत मार्ग रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए। हाँ, नहीं तो पता है भेड़ चाल में लेने से फिर क्या होता है, गुरु को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, फिर गुरु से गाली दे रहे हैं। गुरु के बारे में अब शब्द बोलते हैं और तो चलती का, अरे फलाने गुरुजी ऐसे बुरे निकले, अब तो हम दूसरे अच्छे नए गुरु बनाएंगे। हाँ, जे भी गुड़ को पुआ है ना, तो रोज रोज बदलते रहो, है ना। गुरु देखिए कौन कौन से होते हैं। एक पुरोहित गुरु होते हैं, जो कुल गुरु होते हैं ना, कुल गुरु वो अलग होते हैं, कुल गुरु पुरोहित गुरु बोलते हैं। और एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें भगवत मार्ग पर ले जाते हैं, उस दीक्षा गुरु की चर्चा कर रहे हैं। और एक होते हैं शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु बोल सकते हैं जिससे हमें कोई प्रेरणा प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। और एक शिक्षा गुरु उसे भी कहते हैं जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को भी, समझ गए। अब जो दीक्षा गुरु हैं वह केवल एक ही बनाए जाते हैं। पुरोहित गुरु भी एक होते हैं, दीक्षा गुरु भी एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। यहाँ पर ध्रुव जी को दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु बार बार नहीं बदले जाते हैं। गुरु एक ही बार बनाए जाते हैं जिंदगी में, और एक ही गुरु के प्रति निष्ठात्मक प्रीति होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। और यदि गुरु की सेवा प्राप्त हो जाए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल गुरु भी ऐसे मिल गए कि भैया गुरु दीक्षा ले जाओ, जबरदस्ती गुरु दीक्षा। चेलाओं को भी ऐसा लगता है चलो घर बैठे गुरु जी मिल गए, और गुरु को भी ऐसा लगे कि चलो हमारी भीड़ बढ़ रही है चेलाओं की। हाँ, भीड़ बढ़ाने के लिए गली गली में गुरु फिरे, गुरु बनाए ले ओ मोए। क्या? गली गली में गुरु फिरे, गुरु बनाए ले ओ मोए। और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मोए दक्षिणा देओ। है, आप स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, केवल हमें दक्षिणा से काम है, दक्षिणा मिलती रहे। गुरु बन गए तो ज्यादा नहीं तो कछु नहीं, 10 रुपया तो मिलेंगे ही। और 10-10 करके 100 चेला है गए तो 10-10 करके चकाचक, बस बहुत है, इतने सी काम है। हाँ भैया, ऐसे गुरु से कछु उद्धार है व्यवहार होना है। कैसे? लालची गुरु कपटी चेला, लालची गुरु कपटी चेला, क्या हुई नरक में ठेलम ठेला। हाँ भैया, हम तो थोड़ा बोल दे में ज्यादा, भले ही बुरी लगे भैया, जो है सो है। इसलिए क्योंकि गुरु एक ही बार जिंदगी में मनाए जाते हैं। कैसे? जैसे अपनी बेटी का विवाह होता है तो बेटी के लिए वर अच्छा देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? अच्छा देखते हैं ना। विवाह एक ही बार होता है ना, बार बार तो नहीं होता है, इसलिए अच्छा वर देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं। ऐसे ही गुरु को भी जिंदगी में एक गुरु बनाया जाता है, उसको भी अच्छे से देखा जाता है। उस गुरु जैसे वर के लिए घर धन दौलत देखते हैं, उसके लिए गुरु के लिए धन दौलत देखने की जरूरत नहीं है। गुरु की भक्ति कैसी है, गुरु का ज्ञान कैसा है, गुरु के अंदर का जो भाव है, श्रद्धा प्रेम है, वो कैसा है? इसलिए जिंदगी में गुरु बनाना चाहिए, लेकिन जिसके प्रति अच्छी निष्ठात्मक प्रीति हो और जिसका भाव अच्छा हो, जो ज्ञान प्राप्त करा सके, ऐसे गुरु का सद्मार्ग प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा ना बोले नहीं तो बुरी लग जाएगी आप में। ठीक है, ऐसे ध्रुव जी जब गुरु भगवान का भजन करने जाते तो नारद जी बीच में आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, ध्रुव जी आपने गुरु बनाए कि नहीं? ध्रुव जी कहते हैं कि हमने कोई गुरु नहीं बनाए। बोले अच्छा, हाँ तो फिर कहाँ जा रहे हैं? बोले भजन करने जा रहे हैं। कहाँ? जंगल में। नारद जी कहते जंगल में जा रहे हो? बोले हाँ। एक बात बताओ, जंगल में भजन करोगे तो भूख लगेगी, कहाँ जाओगे? अगर जंगल में रहोगे भूख लगेगी तो क्या करोगे? तो नारद जी से ध्रुव जी ने कहा
कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो कछु और देगो। काहे को चिंता करते बावरे, या दुनियाएं देगो तो को भी देगो। बाबा आप कहते हो जंगल में जाएंगे तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो आपको पता नहीं है जब जन्म होता है तो दूध की व्यवस्था परमात्मा अपने आप कर देते हैं, और जब दांत आते हैं तो अन्न की भी चिंता परमात्मा अपने आप कर देते हैं, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। अब मुझे किस बात की चिंता है। नारद जी ने सोचा कि पहली सिड्डी हाँ मजबूत निकली, क्यों? क्योंकि चेला की परीक्षा ली जा रही है। हाँ यह सुना है कि नारद जी भीड़ बढ़ाने के लिए आजा ध्रुव चल तो गुरु दीक्षा दे तुम। हाँ चेला की भी परीक्षा ली जाती है, जैसे गुरु की परीक्षा लेते हैं ना वैसे चेला की भी परीक्षा ली जाती है। क्यों? जैसे ये नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो शिष्य होते हैं, ध्यान दीजिए, जो शिष्य होते हैं, शिष्य यदि कभी जिंदगी में पाप करता है गुरु दीक्षा लेने के बाद, तो शिष्य का 10वां भाग जो पाप का है वो गुरु को लगता है। हाँ जो शिष्य पाप करे उसमें से गुरु को 10वां भाग पाप लगता है। और यदि हम दुष्ट शिष्य बनाते गए तो कितना पाप बढ़ेगा, है? इसलिए अच्छे सुपात्र शिष्य की जरूरत होती है। केवल भीड़ बढ़ाने से फिर अपने जीवन में पाप की गठैया लाद लेते हैं। जैसे अब नारद जी कहते हैं कि पहली सिड्डी तो बहुत मजबूत है, ध्रुव को शिष्य बनाने योग्य है, परंतु अभी नहीं, अभी और परीक्षा ली जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप जंगल में जाओगे तो जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, वो तुमको खा जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं बाबा जी तुमको पता नहीं है, अरे उस सिंह के अंदर, उस शेर के अंदर भी तो परमात्मा का वास होता है। क्यों? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। परमात्मा प्रत्येक जीव में वास करते हैं। तब नारद जी ने विचार किया ये शिष्य तो पक्को है, हाँ ऐसा शिष्य बनाए हुए योग्य है। इसलिए नारद जी कहते हैं ध्रुव जी आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन है? तब कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा कि हे नारद जी, जब आप जैसे विद्वान, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे गुरु कहाँ मिल सकते हैं, इसलिए नारद जी आप ही मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हाँ आप ही मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसी समय नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में दे दिया और कहा कि ध्रुव जी आप इस मंत्र को लेकर के जाओ और वृंदावन में जाकर के भजन करो, वृंदावन में जाकर के भजन करो। इस भजन से आपको परमात्मा की अपने आप कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसी समय ध्रुव जी वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंच करके तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या की? योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हो। ध्रुव जी कैसा भजन करते हैं ध्यान दीजिए। जो कि पहला महीना ध्रुव जी का प्रारंभ हुआ तो अन्न त्याग दिया, केवल फल खा करके भजन किया। केवल 1 महीना फल खा करके भजन करते रहे। अब दूसरा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी ने फल खाना बंद कर दिया। ध्रुव जी भजन करते हैं, केवल पत्ते तोड़ करके खाते हैं। केवल पत्ते खा करके ध्रुव पूरा महीना भजन करते रहे। तीसरा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी केवल पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पी करके, पानी पी करके ही भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी केवल वायु का आहार लेते हैं, केवल वायु का आहार लेते हैं, जल पीना भी बंद कर दिया।
अब 5वां महीना प्रारंभ होता है तो वायु को भी ग्रहण करना बंद कर दिया, केवल श्वास लेते रहे। अब देखो क्या स्थिति रही होगी। ध्रुव जी पूरे महीना केवल श्वास लेते रहे और भजन करते रहे। तब 6वें महीने में श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब 6वें महीने श्वास लेना बंद किया तो जैसे ध्रुव जी ने श्वास बंद की, सभी देवताओं की भी श्वासें अवरुद्ध होने लगी, श्वासें बंद होने लगी। जब शिव देवता घबराने लगे कि श्वासें हमारी क्यों अवरुद्ध हो रही हैं, तो देवता दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही हैं? हाँ जी, श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, आपकी श्वास अकेले की नहीं, हमारी भी श्वास अवरुद्ध हो रही है। ब्रह्मा जी भी घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी कहते हैं, मेरी भी श्वास बंद हो रही है। शंकर जी और सभी देवी देवता सब दौड़े भागे, कहाँ? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही है? भगवान नारायण कहते हैं, देवताओं, आपकी अकेले की नहीं, मेरी भी श्वासें अवरुद्ध हो रही हैं। ये संकेत क्या होता है? भक्तों में वो सामर्थ्य होती है कि देवताओं की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं और भगवान की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। हाँ, भक्त में वो क्षमता होती है। भगवान कहते हैं, मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है। देवता कहते हैं, क्यों हो रही है श्वास अवरुद्ध? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा भक्त वृंदावन में एक भजन कर रहा है जिसका नाम है ध्रुव। देवता बोले, तो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आप शीघ्र जाइए, जिससे हमारी श्वासें प्रारंभ हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता घबराने लगे, अरे आपका परम भक्त है और उसको आप दर्शन देने नहीं जाओगे, क्यों? तब भगवान कहते हैं, नहीं देवताओं, मुझे दर्शन देने नहीं जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है। देने में और करने में कितना अंतर है? भगवान कहना चाह रहे हैं, देवताओं, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा परम लाडला भक्त है कि उसके तो दर्शन करना चाहिए। तब सब देवता कहते हैं, इतना परम लाडला, फिर तो जरूर जाना चाहिए। उसी समय भगवान तुरंत दौड़ पड़े और जाकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी के अंतर ध्यान में तो परमात्मा की छवि बसी हुई है। अब भगवान ने सोचा कि हम सामने तो खड़े हैं, लेकिन अंदर छवि जब तक नहीं हटेगी तब तक बाहर देखने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने अंदर की छवि को हटाया। जैसे समाधि खुली, नेत्र खुले, उसी समय भगवान को प्रत्यक्ष रूप से सामने दर्शन किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरण्यम्। परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अब ध्रुव जी विचार करते हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान से कुछ प्रार्थना करूं। लेकिन ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं जो कि उनको श्लोक रटा हुआ हो, कुछ नहीं, केवल गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया उस गुरु मंत्र का ही केवल जप किया था। अब भगवान को देख करके स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन स्तुति बोल नहीं पा रहे हैं। तब उसी समय भगवान ने भावनाओं को समझ लिया और भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से, गाल से लगा दिया। उसी समय भगवत कृपा हो गई। भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय ध्रुव जी को सब वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गया। केवल शंख लगाने मात्र से पूरा वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गया। उसी समय ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। देखिए, ये होती है भगवत कृपा। मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा
कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि कृपा परमात्मा की हो जाए तो गूंगा बोल सकता है और अपंग पहाड़ पर चढ़ सकता है। यदि कृपातमहं वंदे, यदि कृपा परमात्मा की हो जाए तो कोई बड़ा काम नहीं। यदि परमात्मा चाहे तो राजा को रंग बना सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की जरूरत है। उसी समय ध्रुव जी ने प्रार्थना की, कितनी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान ने उसी समय अपनी गोदी में ध्रुव जी को बिठा लिया। हाँ, भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को पहले क्या अभिलाषा थी कि मुझे परमात्मा की गोदी प्राप्त हो। भगवान ने बिना कहे अपने आप गोदी में बिठा लिया। अब भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। समझ गए? बिना मांगे मोती मिल सकते हैं और मांगे मिले ना भीख। हो सकता है कि हमारी सोच से भी अधिक परमात्मा ने हमारे लिए सोच लिया हो। नहीं आया समझ में? जैसे कि हमने भगवान से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज हमें मोटरसाइकिल प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि आपकी भक्ति ऐसी हो जो कि आपकी भक्ति से हनुमान जी ने सोचा हो कि आपको 4 व्हीलर दें बहुत बढ़िया वाली, और आपने मांग ली मोटरसाइकिल, फिर क्या होगा? है 4 व्हीलर गई हाथ से। इसलिए कोई पता नहीं है, परमात्मा अपनी सोच से भी अधिक बढ़ के कार्य करते हैं। हाँ, अपनी सोच भी नहीं स्टार्ट हो सकती है। हाँ, ध्यान दे लेना। देखिए ध्रुव जी ने कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अभी आपको अपने पिता के घर जाना होगा और जाकर के अपने पिता के राज्य को चलाना होगा। उसके बाद आपके लिए एक लोक अलग से बना दिया है जिसका नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक आपको प्राप्त होगा, लेकिन अभी आपको अपने घर जाना होगा। देखिए अब ध्रुव जी को भगवत कृपा प्राप्त हो गई, तब उत्तानपाद और सुनीति सुरुचि दोनों को पता चला। तब ध्रुव जी को लिवाने के लिए, स्वागत करने के लिए स्वयं ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद और माँ सुनीति सुरुचि सहित सब स्वागत करने आ रहे हैं। क्यों? जहाँ तो जो सुरुचि थी उसने धक्का दे करके ध्रुव जी को महलों से बाहर भगाया, वही सुरुचि ध्रुव जी का स्वागत करने आ रही है और ध्रुव जी का पूजन करती है। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यदि भगवत कृपा हो जाए ना तो सभी अपने आप कृपा करने लग जाते हैं। अब ध्रुव जी ने अपने पिता के घर आके ध्रुव जी को राज्यपाट दे दिया। उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज दे दिया। उत्तानपाद भजन के लिए निकल गए, भजन करने के लिए। अब ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी ने क्या किया? राज्य प्रारंभ किया, राज्य चलाना प्रारंभ किया। तो 36,000 वर्ष तक, कितना? 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य चलाया। तब एक दिन उत्तम कौन? जो सुरुचि का पुत्र था। उत्तम एक दिन कुबेर के बगीचाओं में पहुंच गया। कुबेर के बगीचा को उजाड़ने लगा तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मृत्यु के घाट उतार दिया, यानी ध्रुव की मृत्यु हो गई। उत्तम की, उत्तम जो छोटा भाई था सुनीति का, तो उत्तम से और कुबेर के यक्षों से युद्ध हुआ। उस समय उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता लगा
ध्रुव को पता लगा तो ध्रुव उत्तम की मृत्यु का बदला लेने के लिए कुबेर के बगीचा में पहुंचा। कुबेर के बगीचा में पहुंचा तो ध्रुव ने देखा कि कुबेर के यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मारा है। तब ध्रुव ने कुबेर के यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया, सभी कुबेर के यक्षों को मार दिया। यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, ये ध्रुव जी कैसे? ये तो परमात्मा के परम लाडले भक्त और वो जीवों की हत्या करते हैं, वो कुबेर के यक्षों को मारते हैं, ऐसा क्यों? तब सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवत कृपा तो प्राप्त हो गई, लेकिन इनको विवेक प्राप्त नहीं हो पाया। और विवेक प्राप्त कब होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता है। ना समझे? विवेक नहीं होगा तो कोई भी किसी पर अत्याचार करने में देरी नहीं करेगा। इसलिए विवेक जरूरी होना चाहिए। और विवेक कब मिलेगा? जब सत्संग प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग ध्रुव जी को प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए ध्रुव जी को विवेक नहीं मिला। अब यहाँ पर स्वयंभू मनु कौन? ध्रुव जी के दादाजी यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी के पास ध्रुव जी के दादाजी प्रकट होते हैं। स्वयंभू मनु ने कहा कि आप ध्रुव जी यह गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो परमात्मा के परम लाडले भक्त हैं और भक्त होकर के आप जीवों की हत्या करते हो। ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आपको तो भजन करते रहना चाहिए, कहाँ संसार में फंसे हुए हैं। उसी समय स्वयंभू मनु का सत्संग सुन करके ध्रुव जी तत्काल अपने राज्य को छोड़ करके गंगा जी के तट पर भजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब ध्रुव जी गंगा जी के किनारे भजन करने के लिए बैठे, उसी समय गंगा जी बह रही हैं तो आवाज होती है। जब आवाज होती है तो ध्रुव जी को भजन करने में विघ्न उत्पन्न होता है। ध्रुव जी को भजन में डिस्टर्ब होता है, विघ्न उत्पन्न होता है। तब ध्रुव जी खड़े होकर के वहां से चलने को तैयार होते हैं। उसी समय गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं। गंगा मैया कहती हैं, ध्रुव जी आप यहीं भजन करो। ध्रुव जी कहते नहीं, मैं यहाँ भजन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आवाज करती हैं, मुझे भजन में विघ्न उत्पन्न होता है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। गंगा मैया कहती है, नहीं ध्रुव जी, मैं वचन देती हूँ, आज से यहाँ पर आवाज नहीं करूंगी। आप भजन कीजिए, आपके भजन में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। और उसी समय से आज तक गंगा मैया उस जगह पर आवाज नहीं करती है जहाँ ध्रुव जी ने भजन किया था। वो उत्तराखंड में है स्थान। हाँ, आज तक भी उस जगह पर आवाज नहीं करती गंगा मैया। तो उसी समय ध्रुव जी ने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद एक